शिवाय नमः शिवाय सोमनाथाय नमो नमः सोमनाथाय नमो नमः सोमनाथाय नमो नमः। सोमनाथ जी को प्रणाम, प्रभु सूर्य को प्रणाम, समुद्र देव को प्रणाम, जगतपति नारायण को प्रणाम, श्री राम को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। भारत की पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे बैठे हैं प्रभु सोमनाथ जी महाराज। पौराणिक कथन के अनुसार अत्रि मुनि और अनुसुईया देवी की पुत्र सोम दक्ष प्रजापति से अभिशाप पाकर क्षय रोग से पीड़ित होता है और उस रोग से मुक्त पाने के लिए वो कठोर तप करता है प्रभु शिव जी को। उस कठोर तप की वजह से प्रभु जी प्रसन्न होते हैं और उनको यही जगह पर तपस्या करने के लिए शिव जी कहते हैं। इसी स्थान पर सोम ने तपस्या करके अपनी व्याधि से मुक्त हुए और प्रभु जी का आशीर्वाद से यहीं आद्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुए। सोम के नाम पर हुए तो ये सोमनाथ बने। क्षय रोग से पीड़ित थे सोम, उस रोग से मुक्त होकर उनको पुनः प्रभास प्राप्त हुआ, दीप्ति प्राप्त हुआ। अतः इस मंदिर का क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। यही वो दिव्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, जहाँ कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़े थे और लीला समाप्त करके चले गए थे अपनी धाम। दिव्य ज्योतिर्लिंग, आद्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महाप्रभु की ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी कृपा से विश्व की हर कोई सूर से लेकर असुर तक भाग्यवान होते हैं। मैं सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो, संसार का मंगल हो। देखिए प्रभु कितनी दूरी पर हैं, यहाँ है समुद्र देवता और ये रहे हमारे प्रभु भोलेनाथ आद्य ज्योतिर्लिंग प्रभु सोमनाथ जी। जितना भी प्रणाम, जितना भी नमन, जितना भी तप करे वो कम है, क्योंकि वो आशुतोष हैं, तदंड ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर को प्रवाहीन करने के लिए आक्रांताओं ने 17 से ज़्यादा बार आक्रमण किए, इसकी भव्यता नष्ट करने की कोशिश किए, लेकिन प्रभु की कृपा अपरंपार है। आज फिर भी प्रभु देखिए कैसे भव्य मंदिर के साथ इधर वहाँ हैं और हमारी कष्ट दूर करने के लिए दर्शन देते हैं। मैं पहले इस मंदिर को कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार इस मंदिर की भव्यता मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा, क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे कैसे हमारे भलाई के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है, मंदिर की भव्यता की वृद्धि की गई है। सुबह और शाम कुछ अलग किस्म की कार्यक्रम होता है। मंदिर के साथ साथ यहाँ प्रभास पाटन जो प्रभास क्षेत्र हैं, तो यहाँ शिव जी के मंदिर हैं, राम जी के मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर हैं, समुद्र देवता हैं, पान गंगा क्षेत्र हैं, देवोत्सर्ग क्षेत्र हैं और प्रभास क्षेत्र हैं।
जहाँ पौराणिक कथन के अनुसार पूरे यादव वंश उस प्रभास क्षेत्र में अपने से लड़कर, मुनियों की शाप से अपनों से लड़कर नष्ट हो गए थे। देखिए प्रभास नगरी में दूर से दिखाता हूँ, ये है समुंदर देवता, चारों ओर दिखा देता हूँ। समुंदर देवता ये सब बाद में बने हैं, अब ये और ये रहें मेरे प्रभु, नाथों की नाथ, देवों की देव, ईश्वर की ईश्वर, प्रभु महेश्वर, प्रभु भोलेनाथ, मेरे प्रभु, जगत की प्रभु, पूरे संसार के प्रभु, आपके प्रभु जो यहाँ बैठे हैं आद्य ज्योतिर्लिंग के रूप में, सबको आशीर्वाद देने के लिए याचना करता हूँ, सबका कल्याण हो। याचना करता हूँ सबका मंगल हो। याचना करता हूँ विश्व में शांति हो, विश्व में प्रगति हो। हमारी मन में जितना हिंसा, द्वेष भाव वो सब दूर हो, हमें मुक्ति की राह पर चलने की शक्ति मिले और हमारे मन में हमेशा विश्व प्रगति की चिंतन आए। फिर एक बार मैं आप लोगों को भी दिखा देना चाहता हूँ। ये रहे मेरे प्रभु भोलेनाथ, आद्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, सोमनाथ प्रभु जी। सोम जी की तपोबल से यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठा हुए, सोमनाथ बने। सोम जी की प्रभा नष्ट हुए थे, उसी प्रभा को पुनः प्रतिष्ठा किया गया। तो प्रभास क्षेत्र हैं, इसी क्षेत्र में जब जरासवर शराघात किया तो प्रभु अपना लीला संपन्न करके थोड़ी ही दूर में, यहाँ से बस 1 ही किलोमीटर दूर है, वो अपनी निज धाम वैकुंठ चले गए। और यही ये क्षेत्र हैं जहाँ राम जी की लीला है, जहाँ हनुमान जी की लीला है, जहाँ हरि की लीला है, जहाँ हर की लीला है, जहाँ इस संसार की मुक्ति के लिए ये आद्य ज्योतिर्लिंग एक प्रेरणा देता है। नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, अनेक बार नमन करता हूँ इस दिव्य क्षेत्र को, इस पुण्य क्षेत्र को। और फिर एक बार समुद्र देव को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, सूर्य देव को प्रणाम करता हूँ, आद्य सूर्य देव। और फिर मेरे नाथों की नाथ भोलेनाथ, देवों की देव महादेव, ईश्वर की ईश्वर महेश्वर को प्रणाम करता हूँ, आद्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। याचना करता हूँ समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।